Good morning, students. Today our topic is the Indian monsoon. So let's start. First of all, the monsoon was observed by the sailors. ठीक है, जो सेलर्स आते थे, जो ट्रेड करने इंडिया में आते थे, तो सबसे पहले उन्होंने इस फिनोमेना को ऑब्ज़र्व किया था और उन्होंने ही इस पूरे फिनोमेना को नाम दिया था मॉनसून. ठीक है, तो ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था. आगे पढ़ेंगे. The monsoon are experienced in the tropical area roughly between 20 degree north and 20 degree south. To understand the mechanism of the monsoon, the following factors are important. ठीक है, तो ये जो मॉनसून है, इट इज़ एक्सपीरियंस्ड इन दी ट्रॉपिकल एरिया रफली बिटवीन. ट्रॉपिकल एरिया में एक्सपीरियंस किया जाता है, ये आपका ट्रॉपिकल एरिया है. और रफली कौन कौन से लैटिट्यूड के बीच में? 20 डिग्री नॉर्थ, ये आपका 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, और वहीं 20 डिग्री साउथ, इसके बीच में ही मॉनसून जो है वो एक्सपीरियंस किया जाता है. मतलब जो मॉनसून विंड्स हैं वो इसी एरिया के बीच में आती हैं. ठीक है, क्लियर. तो अगर हमें इसको समझना है कि मॉनसून आता क्यों है, क्यों ऐसा होता है, क्या फैक्टर्स हैं, तो लेट्स स्टार्ट. व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच इफेक्ट ऑन द मॉनसून. सबसे पहला है द डिफरेंशियल heating and the cooling of the land and water create the low pressure on the land mass of India, while the seas around the experience comparatively high pressure. Clear. तो जो हमारा लैंड और वाटर में डिफरेंस है हीटिंग और कूलिंग का, लैंड जो है वो जल्दी क्या हो जाती है, हीट अप हो जाती है, और कूल भी जल्दी हो जाती है. लेकिन वही वाटर जो है वो क्या होता है, वाटर जो है वो टाइम लेता है हीट अप होने में भी और कूल डाउन होने में भी. ठीक है, तो जहाँ ज़्यादा हीट होगी वहाँ प्रेशर क्या होगा, लो प्रेशर होगा. और यहाँ पे ज़्यादा ठंड होगी वहाँ पे क्या प्रेशर होगा, हाई प्रेशर होगा. तो विंड्स ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो विंड्स जो है यहाँ से किसकी तरफ चलेंगी, लो प्रेशर की तरफ चलेंगी. ठीक है, तो वो लो प्रेशर की तरफ चलेंगी तो इनमें क्या होगा, मॉइस्चर होगा. मॉइस्चर होगा तो जब ये जैसे लो प्रेशर एरिया में, लैंड एरिया में पहुंचेंगी तो यहाँ पे क्या होगी, एवेपोरेशन होगी. एवेपोरेशन होने की वजह से यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, बारिश देखने को मिलेगी. ठीक है, तो उसी प्रकार से इंडिया में होता है. जैसे हमारा इंडिया है, पेनिसुलर इंडिया है इस तरीके से, तो इस साइड भी वाटर बॉडीज़ हैं और इस साइड भी वाटर बॉडीज़. तो ये जो मेन लैंड है ये जल्दी हॉट हो जाती है, हीटअप हो जाती है, गर्म हो जाती है एज़ कम्पेयर टू सीज. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा लो प्रेशर. तो लो प्रेशर होगा तो विंड्स कहाँ से कहाँ की तरफ चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ. ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर क्या है, दी शिफ्ट ऑफ दी पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन. ठीक है, जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है उसका शिफ्ट होना भी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कमिंग ऑफ मॉनसून इन इंडिया. ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे कि ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या है. ठीक, तो द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इज एन ब्रॉड trough of the low pressure in equatorial latitudes. This is where the northeast and the southeast trade winds converge. This convergence zone lies more or less parallel to the equator but moves north or south with the apparent movement of the sun. ठीक है, क्या है ये, एक मैं आपको समझाता हूँ इस चीज़ को. जैसे ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, तो ये हमारा इक्वेटर है. इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ जो है आपका क्या रहता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन रहता है. ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, सन है. तो सन से जैसे सोलर इंसुलेशन होगा तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट होगी. ठीक है, तो ये जो सबसे ज़्यादा हीट वाला एरिया है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा. लो प्रेशर होगा तो विंड्स जो है अपवर्ड राइज होंगी. अपवर्ड राइज होने के बाद जो है वो इस वाले एरिया में आएंगी. कौन से एरिया में, सब ट्रॉपिकल एरिया में. तो यहाँ से जो है विंड्स इस तरीके से चलेंगी, तो यहाँ पे कन्वर्जेंस ऑफ विंड्स हो रहा है. तो दिस इज़ नोन एज इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस. तो यूजुअली ये जो होता है बिल्कुल इक्वेटर के पास ही बनता है, लेकिन कभी कभार जो है मतलब कि ड्यू टू दी मूवमेंट ऑफ द अर्थ तो ये जो है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है. तो दिस इज़ द शिफ्ट ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन. तो जब हमारे यहाँ मॉनसून आते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ समर, तो ये जो
इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है ये कहाँ बन रहा होता है, हमारे बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास, इंडिया के बिल्कुल सेंटर में, ठीक है, इन सेंटर से थोड़ा सा ऊपर से। तो यहाँ जब ये यहाँ पे बिल्कुल सोलर की जो एनर्जी होगी, जो सन की बिल्कुल हीट जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास। तो यहाँ पे अगर सोलर एनर्जी ज़्यादा है ना, हीट ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लो प्रेशर होगा इंडिया में। तो लो प्रेशर होगा तो फिर और ज़्यादा जो है ये विंड्स जो है तेज़ी के साथ जो है इंडिया की तरफ फ्लो करेंगी। तो दिस इज़ अनदर कंपोनेंट विच इफ़ेक्ट ऑन दी मॉनसून, ठीक है, क्लियर। नॉर्मली जो है ये आपका ये वाला बेल्ट है, यहाँ पे बनता है ये आपका इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, लेकिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ समर ये जो है शिफ्ट होता है किसकी तरफ, इंडिया के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ, ठीक है। जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बिल्कुल सेंटर से पास होता है, तो यहाँ इस तरफ शिफ्ट होता है। शिफ्ट होने की वजह से क्या होता है, ये ट्रेड विंड्स भी जो हैं वो जो ऐसे नॉर्मली ऐसे चल रही थी, ठीक है, तो अब ये क्या हो जाती हैं, यहाँ से टिल्ट हो जाती हैं, ऐसे करके टिल्ट हो जाएंगी। टिल्ट होने की वजह से ये और ज़्यादा प्रेशर जो है यहाँ से बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो ये वाला जो है यहाँ से और ज़्यादा स्पीड से विंड्स जो हैं इस तरफ चलेंगी, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर और ज़्यादा, क्योंकि इंटेंस हीट है, बहुत ज़्यादा हीट है, तो और प्लेट जो है और ज़्यादा गर्म होगी। तो इस साइड से प्रेशर जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ और तेज़ी से जाएगा और मानसून उतना ही हमारे इंडिया की तरफ मूव करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है the presence of the high pressure area east of the Madagascar, approximately at the 20 degrees south over the Indian Ocean. The intensity and the position of this high pressure area affect the Indian monsoon, ठीक है। तो ये है आपका मेडागास्कर, ठीक है। तो मेडागास्कर में क्या होगा, the presence of the high pressure एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर, ये है ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। तो यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर, ये यहाँ पे क्या होगा कि ठंड है, नीचे अटलांटिक ओशन है, ठीक है। अटलांटिक ओशन से जो करंट्स आते हैं, ठीक, ये करंट्स क्या हैं, ये भी ठंडे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ठंड होगी। तो ये वाला एरिया जो होगा, ये कौन सा एरिया हुआ, हाई प्रेशर वाला। तो यहाँ पे आपने पढ़ा कि कौन कौन से यहाँ पे अभी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी यहाँ इंडिया पे है, ठीक है। दूसरा जो है आपने देखा कि लैंड और सी वाटर का कूलिंग इफ़ेक्ट है ना, कूलिंग और हीटिंग इफ़ेक्ट, तो वो भी है। तो ये वाली प्लेट जो है बहुत ज़्यादा गर्म है, और यहाँ पे जो है ये ऑलरेडी ये वाला एरिया ठंडा है, लेकिन यहाँ से और ज़्यादा ये जो करंट्स यहाँ से पास हो रहे हैं इस तरफ जाएंगे, तो मेडागास्कर वाले एरिया में और ज़्यादा हाई प्रेशर बनेगा। हाई प्रेशर बनेगा तो ये और ज़्यादा विंड्स को पुश करने में हेल्प करेगा टूवर्ड इंडिया, ठीक है। तो दैट्स वाई इट आल्सो इफ़ेक्ट ऑन दी मॉनसून ऑफ इंडिया। तो इंटेंसिटी जो है, स्पीड जो है विंड्स की और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द तिब्बतियन प्लेट्यू। तिब्बतियन प्लेट्यू इंटेंसली हीटेड ड्यूरिंग द समर। समर के टाइम पे ये भी बहुत जल्दी हीटेड हो जाता है। क्यों होता है, बिकॉज इट्स फॉर्मेशन इज़ ड्यू टू द वॉल्केनिक अरप्शन, ठीक है। किसकी वजह से बना है, वॉल्केनिक एरप्शन की वजह से बना है। तो जैसे सन की हीट इस पे पड़ती है तो बहुत जल्दी जो है ये गर्म हो जाता है समर के टाइम में। तो इसके गर्म होने की वजह से यहाँ पे क्या जनरेट होगा, लो प्रेशर जनरेट होगा। तो हाई प्रेशर से विंड्स जो है और सरफेस विंड्स जो है और तेज़ी से जो है मॉइस्चर लेकर के इंडिया की तरफ बढ़ेंगी और इंडिया में बारिश होगी, ठीक है, क्लियर। स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर जो है, राइज ऑफ वाट करंट्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ द लो प्रेशर ओवर द प्लेट्यू एट द 9 किलोमीटर अबव द सी लेवल, ठीक। नेक्स्ट है हमारा द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक है। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो भी इफेक्ट करती है हमारे इंडियन ओशन पे। तो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आपने पढ़ा था कि वेस्ट फ्लोइंग विंड्स हैं जो कि ट्रोपोस्फेयर में चलती हैं, ठीक है, और ये भी इफ़ेक्ट करती हैं किस पे, इंडिया के मॉनसून पे। तो कैसे करती हैं, द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालय एंड द प्रेजेंस ऑफ द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिसुलर ड्यूरिंग द समर, ठीक है। क्या होता है कि जब समर चल रहा होता है, समर के दौरान ये जो ट्रेड विंड्स हैं जो कि कहाँ से आ रही हैं, वेस्ट से आ रही हैं, तो ये इंडिया के हिमालय के ऊपर से निकलती हैं ड्यूरिंग दी समर, ठीक है। समर के टाइम में ऊपर से निकल रही हैं, ठीक है। तो जो तिब्बत वगैरह में जो बहुत ज़्यादा क्या था, गर्म था, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, जो कि
गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ जैसे राइज होगी तो ये विंड्स जो है उसको अपने साथ ले जाएंगी, ठीक है। तो और ज़्यादा यहाँ पे जो है हीट जनरेट होगी इंडिया वाली प्लेट पे, और दैट्स वाई वी कैन से दैट कि जेट स्ट्रीम भी जो है वो इफ़ेक्ट करती है मॉनसून पे, ठीक है, उसको अपने साथ भागे ले जाएगी। तो क्या होगा कि इस साइड से जो विंड्स आ रही हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी ऊपर लो प्रेशर की तरफ, क्योंकि लो प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। तो ड्यूरिंग दी समर जो है ये हिमालय के पीछे से होकर के निकलता है जेट स्ट्रीम, विंड्स पीछे से होकर के निकलती हैं। लेकिन ड्यूरिंग दी विंटर में आपने पढ़ा था कि यही जो जेट स्ट्रीम्स हैं ये कहाँ से होकर निकलती हैं, हिमालय के नीचे से इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट से होकर निकलती हैं, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है जो नॉर्थ ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, नॉर्थ ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ये आपको दिख रहा है। नॉर्थ ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जब यहाँ पे पहुँचती हैं, ये इस साइड से चल रही हैं, तो जैसे ये वाले एरियाज़ हैं हमारे, इस एरियाज़ से होकर के तो यहाँ साइक्लोन्स वगैरह बनेंगे। तो ये हमारे जो एरियाज़ हैं आंध्र प्रदेश वगैरह, तो यहाँ पे भी जो है बारिश देखने को मिलेगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सदर्न ऑसिलेशंस आर एसओ एल नीनो, ठीक है। अब ये सदर्न ऑसिलेशन क्या है और एल नीनो क्या है और ये किस तरीके से इफेक्ट करते हैं इंडियन मॉनसून पे, ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने जो पहले वाला पढ़ा उसको पहले सम अप कर लेते हैं। जैसे इंडियन प्लेट है तो इंडियन प्लेट पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ समर, क्योंकि हाँ बिल्कुल इंडिया जो होगा सन के सामने होगा, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ज़्यादा सोलर इंसुलेशन होगी, उसकी वजह से क्या होगा कि इंडियन प्लेट जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। गर्म होने की वजह से लो प्रेशर होगा और विंड्स जो है हाई प्रेशर मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर टूवर्ड द लो प्रेशर, ठीक है। तो विंड्स जो हैं यहाँ से ओशन से होकर के किसकी तरफ जाएंगी, इंडिया की तरफ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मॉनसून होगा। और कौन कौन से फैक्टर आपने पढ़े, ITCZ आपने पढ़ा, कूलिंग ऑफ लैंड एंड हीटिंग ऑफ लैंड, ये आपने पढ़ा, ठीक है। वेस्टर्न जेट स्ट्रीम किस तरीके से इफेक्ट करती है, मेडागास्कर का जो लो प्रेशर हाई प्रेशर है वो किस तरीके से इफेक्ट करता है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ी। नेक्स्ट है हमारा सदर्न ऑसिलेशन, ठीक है। सदर्न ऑसिलेशन और एल नीनो क्या है इसको पढ़ेंगे। सदर्न ऑसिलेशन क्या क्या मतलब है कि नॉर्मली जो ओशन करंट्स हैं, चलिए पहले यहाँ समझिए। ये जो आपको रेड ओशन करंट्स दिख रहे हैं ये जो हैं ये वार्म ओशन करंट्स हैं, और जो आपको ये ब्लू वाले दिख रहे हैं ये आपके कोल्ड ओशन करंट्स हैं, ठीक है, क्लियर। तो नॉर्मली क्या है कि ये जो आपके रेड ओशन करंट्स हैं, इक्वेटोरल जो ओशन करंट्स हैं, ये आपको फ्लो करते हुए दिख रहे हैं इक्वेटर के नॉर्थ वाले भी और साउथ वाले भी टूवर्ड द ईस्ट, ठीक है। तो ये नॉर्मल मूवमेंट है करंट्स की। लेकिन जब दिस मूवमेंट इज़ रिवर्सल ऑफ मूवमेंट ऑफ द करंट्स आर द प्रेशर, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोल्ड करंट्स हैं, कोल्ड करंट होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। तो यहाँ पे वार्म करंट्स हैं, यहाँ पे क्या होगा, वार्म करंट होने की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर होगा। तो विंड्स जो है यहाँ से किसकी तरफ जाती हुई दिख रही हैं आपको, वेस्ट की तरफ, ठीक है, लो प्रेशर की तरफ जाएंगी, यहाँ पे एवेपोरेशन होगी और बारिश होगी। तो ये तो होगी नॉर्मल। लेकिन क्या होता है कभी कभार जो है ड्यू टू दी सोलर इंसुलेशन कभी कभार कम होती है, तो इस यहाँ से जो है यहाँ से विंड्स जो है मूव करती हैं, ये जो रिवर्सल ऑफ विंड्स टूवर्ड दी इस साइड, ठीक है, इस साइड जब मूव करेंगी तो उसको क्या कहते हैं, सदर्न ऑसिलेशन, ठीक है, इसको सदर्न ऑसिलेशन कहते हैं। द रिवर्सल ऑफ द प्रेशर एंड रिवर्सल ऑफ द विंड्स फ्रॉम वेस्ट और वी कैन से दैट कि ईस्ट ऑफ इंडियन ओशन, ये ईस्ट ऑफ इंडियन ओशन है, टू द ईस्ट ऑफ साउथ पैसिफिक ओशन इज़ नोन एज सदर्न ऑसिलेशन, ठीक है। और वहीं बात करते हैं एल नीनो की, ठीक है। तो एल नीनो क्या है, एल नीनो में नॉर्मली आपने क्या पढ़ा कि नॉर्मली हमने देखा कि ये वाला जो पेरुवियन कोस्ट है, तो यहाँ पे क्या है, आपने देखा यहाँ पे लो प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड करंट्स हैं। कोल्ड करंट्स कैसे हैं, नीचे अटलांटिक ओशन है, यहाँ से वो करंट्स आते हैं, तो ये ठंडा पानी है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे कोल्ड एरिया है, कोल्ड एरिया होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर क्या रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा। और यहाँ पे जो इक्वेटर पे ट्रेड विंड्स चलती हैं वो क्या करती हैं, आगे की तरफ इस पानी को धकेल के ले जाती हैं, ठीक है। आगे की तरफ जाते हुए ये वाटर जो है वो गर्म हो जाता है। ये गर्म पानी जो है जैसे ही यहाँ पे पहुँचता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पहुँचेगा तो ऑस्ट्रेलिया में पहुँचने से क्या होगा, वहाँ पे क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा, वार्म पानी या वार्म वाटर यहाँ पे पहुँचेगा। तो विंड्स जो हैं वो कहाँ से कहाँ की तरफ चलेंगी, सरफेस विंड्स हाई प्रेशर टू
लो प्रेशर यहाँ से इस तरफ चलेंगी। जब यहाँ पे बारिश होगी, ठीक है, बारिश होने की वजह से यहाँ पे ठीक ठाक बारिश हो रही है और इंडिया में मॉनसून जो है वो अच्छे से हो रहा है, लेकिन जब यही कंडीशंस जो है रिवर्स हो जाती हैं तो उसको एल नीनो कहते हैं, ठीक है। जब ये विंड्स जो कि पेरुवियन कोस्ट से चल रही थी ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ठीक है, अब ये ऑस्ट्रेलिया से पेरुवियन कोस्ट की तरफ जाती हैं ड्यू टू दी वीक ट्रेड विंड्स, ठीक है, वीक ट्रेड विंड्स की वजह से या सोलर इंसुलेशन की वजह से ये किसकी तरफ जाएंगी, ये जाएंगी पेरुवियन कोस्ट की तरफ। और पेरुवियन कोस्ट में क्या होगी, यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा। तो लो प्रेशर होगा और इस साइड क्या होगी, बारिश देखने को मिलेगी पेरुवियन कोस्ट में, ठीक है। फिर क्या होगा कि आपने देखा जैसे कि ये आपकी विंड्स हैं तो ये नीचे की तरफ ऐसे चलेंगी, यहाँ से जो हॉट वार्म वाटर है, ठीक है, वार्म वाटर है तो इस तरीके से निकलेगा, तो यहाँ से होकर के अटलांटिक ओशन से और आगे मेडागास्कर में जो है वो वाटर जो है उसको गर्म करते हुए उसको गर्म करेगा। तो गर्म होने की वजह से वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे क्या बन जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा। तो लो प्रेशर होने की वजह से विंड्स को जो इंटेंसिटी वो पहले प्रोवाइड करता था उतनी नहीं करेगा। तो दैट्स वाई वी कैन से दैट कि एल नीनो जो है वो भी इफ़ेक्ट करता है इंडियन क्लाइमेट पे, ठीक है। क्लियर, सिंपल समझिए। जैसे ये है आपका, तो ये नॉर्मल मूवमेंट है किसकी, ओशन करंट्स की, ठीक है। यहाँ से जो है वार्म वाटर थ्रू दी ट्रेड विंड्स जो है वो कहाँ पे आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया पे आ जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में वार्म वाटर होगा तो यहाँ पे लो प्रेशर होगा। लो प्रेशर होने की वजह से जो है विंड्स इस साइड चलेंगी और यहाँ पे बारिश होगी। लेकिन अब एल नीनो होगा तो एल नीनो के टाइम पे क्या होगा, यहाँ से विंड्स जो है किस तरफ चलेंगी, पेरुवियन कोस्ट की तरफ चलेंगी और पेरुवियन कोस्ट में क्या बनेगा, यहाँ पे लो प्रेशर। तो यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, ठीक है, और यहाँ पे जो है बारिश वगैरह होगी। फिर यहाँ से ये जो है इस तरीके से करंट निकलते हैं आगे की तरफ और मेडागास्कर वगैरह में, तो वहाँ पे जाकर के भी लो प्रेशर जनरेट करते हैं। लो प्रेशर जनरेट करने की वजह से जो है फिर वो जो करंट्स हैं आगे उतनी इंटेंसिटी प्रोवाइड नहीं कर पाते मॉनसून को। ये कभी कभार विद इन 5 ईयर्स के बाद होता है। तो दैट्स वाई यू कैन से दैट कि इससे भी क्या होता है, बहुत इफेक्ट होता है इंडियन मॉनसून पे, इंडियन क्लाइमेट पे, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।